हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक के कुछ सवाल को करेंगे जो कि आपको सामने दिया गया है। सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, हमें इन सभी को सरल करके घातांक के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। तो इनको सरल करने से पहले हम इसमें जो रूल अप्लाई करेंगे, मतलब इसमें घातांक के जो जो भी नियम है उनको पहले हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले सभी रूल को लिख लिया है। जैसे सबसे पहले समझिए कि ये रूल क्या है। तो यहाँ ए और एम जो है, इनको क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पावर या घात। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। अगर आधार समान रहे, आधार देखिए यहाँ पर ए और ए है, मतलब दोनों जगह अगर सेम संख्या रहेगा और ऊपर में पावर रहेगा और बीच में निशान रहेगा गुना का, इसका मतलब है कि ऊपर में जो पावर है ये m और n, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पावर। इंग्लिश में कहते हैं पावर और इसको कहते हैं बेस। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a लिया गया है और इस पर a प्लस m प्लस n, यानी कि पावर को क्या किया गया? जोड़ा गया। जैसे हम कोई मतलब उदाहरण लेते हैं कि 5 पर पावर 4 और इसके बीच में गुना का निशान रहेगा और फिर 5 पर पावर 7। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 और यहाँ भी 5 है, इसका यहाँ 5 है, इसका मतलब बेस समान है। तो इसको हम क्या करेंगे? 5 के ऊपर पावर लगाएंगे, 4 और 7 को जोड़ेंगे, 7 4 हो जाएगा 11। तो पहला नियम हमारा कहता है, अगर आधार समान हो तो पावर को हम जोड़ देंगे। कब? जब यहाँ पर निशान रहेगा गुना का। और दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर a पर पावर m है और भाग का निशान है बीच में, और a पर भी पावर यहाँ पर n है, मतलब अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में निशान है भाग का और पावर को हम यहाँ पर क्या करते हैं? घटा देते हैं। अगर बेस समान रहता है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, दोनों जगह a है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? पावर को घटाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 2 पर पावर 7 और भागा यहाँ पर 2 पर पावर 3। ठीक है, इनको हम घटा देंगे कि 2, देखिए क्या हो जाएगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा। सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, आपको रूल समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, a पर पावर m है और उसके ऊपर में पावर n है। पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है। जैसे संख्या के माध्यम से आप समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, ठीक है, और 2 के ऊपर पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 4 है। ठीक है, तो पावर के ऊपर जब होल पावर रहता है तो हम क्या करते हैं? इसको आपस में पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 जैसे है वैसे रहेगा और ये गुना हो जाएगा 3 गुना 4, मतलब क्या हो गया? 2 के ऊपर पावर 4 तिया 12। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, ए पर पावर अगर m है और यहाँ पर b पर पावर m है, मतलब क्या है कि दोनों जगह बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है। जैसे इसको संख्या के रूप में हम लेके समझ सकते हैं। संख्या देखिए, मान लीजिए कि यहाँ आपको 5 दे दिया और ऊपर में पावर 4 दे दिया, ठीक है, और यहाँ गुना है, यहाँ भी मान लीजिए 2 दे दिया, ऊपर में पावर 7 दे दिया। जब ऐसा होगा, सॉरी 4 4 होगा यहाँ पर, जब ऊपर में पावर समान रहे और संख्या अलग अलग रहे, पावर समान है, देखिए यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, दोनों जगह समान संख्या है, तो ये जो होता है नीचे बेस जो होता है आपस में गुना हो जाएगा। 5 गुना में 2 और पावर क्या हो जाएगा? रह जाएगा यही, मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अगला देखिए, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो, किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो। जैसे मान लीजिए 5 है और 5 के ऊपर पावर 0 है, इसका मतलब आया 1। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसके ऊपर पावर होगा तो उसका मतलब कितना आएगा? 1। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी रूल हमने समझाया समझ में आया होगा। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया हुआ है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि 7 की पावर 2 गुना 7 की पावर 4 गुना 7 की पावर 8।
ठीक है, क्या क्या है, 7 की पावर 2 गुना 7 की पावर 4 गुना 7 की पावर 8। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इन तीनों को हम बेस देख रहे हैं समान है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पावर को जोड़ेंगे। मतलब ये हो गया ए पर पावर, मतलब ए पर पावर एन, ए पर पावर एम, ए पर पावर पी, जो भी है। तो यहाँ पर बेस समान है, तो हम क्या करेंगे, 7 7 के ऊपर पावर लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 8, क्योंकि यहाँ सभी जगह बेस क्या है, समान है। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 8 4 12, 12 2 14, यही हमारा राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका कि 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 6, मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा रूल लगेगा, यहाँ पर रूल लगेगा ए पर पावर एम डिवाइड बाय ए पर पावर एन। मतलब क्या हो जाएगा, ए पर पावर एम माइनस एन, यानी अगर बीच में भाग का निशान रहता है, बीच में भाग का निशान रहता है, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर क्या है, पावर 10, और इसमें से घटा देंगे हम कितना, 6, क्योंकि दोनों जगह क्या है, बेस समान है। जब दोनों जगह बेस समान रहता है तो हम पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 की पावर आ जाएगा ये 4, 6 में से 4 सॉरी 10 में से 6 गया, 4 बचा, यानी कि 3 की पावर कितना हो गया, 4। तो 2 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, यहाँ d की पावर 2 है गुना है d की पावर 3 है, मतलब दोनों जगह बेस समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पावर को जोड़ देंगे। हमने पढ़ाया था आपको कि a की पावर m गुना a की पावर n, अगर दोनों जगह बेस समान है और पावर अलग अलग है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक बार a लिखेंगे और ये ऊपर में जो रहेगा इसको जोड़ देंगे, यानी कि m प्लस n। ठीक है, अभी तुरंत हमने सीखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं d की पावर 2 प्लस 3, d की पावर 2 प्लस 3 मतलब d की पावर 5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 4। यहाँ भी वही रूल लगेगा जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। a की पावर अगर x, मान लो अगर 5 की पावर x गुना 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि पावर ये जुटेगा क्योंकि ये गुना में है, तो x प्लस 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5 टू द पावर x प्लस 2। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने आपको इससे पहले रूल में पढ़ाया है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a और उस पर पावर m और होल पावर है n, इसका मतलब हुआ कि पावर के ऊपर अगर पावर रहेगा, इसको लिख सकते हैं a पर पावर mn। पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसको हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर पावर है 3 और उसके ऊपर पावर है 2, ये हो जाएगा 5 के ऊपर पावर 6, यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड 5 के ऊपर पावर 3, राइट। आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब आधार समान है। जब आधार समान होता है तो हम पावर को घटाते हैं, कब, जब यहाँ पे डिवाइड का निशान रहता है तब। तो 5 और 5 यहाँ पर भी है, हम इसको कर देंगे 5 की पावर 6 माइनस 3 मतलब 3। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में देखिए, यहाँ पर आधार समान नहीं है लेकिन पावर समान है। हमने आपको बताया था कि अगर पावर समान रहेगा तो आधार गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, और ऊपर में ये दोनों दो बार पावर सेम सेम है, एक बार लिख देंगे होल पावर, और ये हो जाएगा 15 के ऊपर पावर 5, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपका सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 भी आसान है। देखिए यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पावर को एक बार लिखते हैं और इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं a गुना b, और इसके पावर कितना हो जाएगा, 4। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a b और इस पर पावर 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको रूल पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि अगर आधार समान है तो पावर क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि बीच में डिवाइड का निशान है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 20 माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर 3। ठीक है,
ये हमारा हो जाएगा 2 पर पावर 10 गुणा 2 पर पावर 3। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए बेस समान हो गया और बीच में गुणा का निशान आ गया। अब पावर जुट जाएगा, 2 पर पावर 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 पर पावर 13। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 9th को देखेंगे। इसमें भी बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। बेस समान है, पावर जुटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 पावर घटेगा p माइनस 3। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पर बीच में डिवाइड का निशान था, अगर गुना होता तो ये दोनों जुट जाता और यही आपका राइट आंसर हो गया। अब आपको आगे सॉल्व करना है। देखिए, आप सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 में आपको क्या क्या दिया गया है सो देखिए। सवाल नंबर 2 भी आसानी है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिया गया 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना 4 और 3 पर पावर 2 गुना 32। देखिए, सबसे पहले इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 और 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है ना? 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। अब उसके बाद देखिए 3 की पावर 2 रहेगा, लेकिन 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को गुणनखंड करेंगे हम। देखिए 32 कैसे लिखेंगे? 32 को कर सकते हैं 2 से भाग 16 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 आएगा और फिर 2 से भाग करेंगे, यानी कि 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगी? 5। देखिए ध्यान से, 2 की पावर 5 यहाँ पर है और ये दोनों देखिए 2 की पावर 3 और 2, मतलब ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये होता है 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। ठीक है, और जब ये बेस समान है तो पावर घटेगा, इसका मतलब ये होगा कि 3 की पावर आ जाएगा 2 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया 3 की पावर 2। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें भी बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है कि सवाल दिया गया है कि 5 की पावर 3 और होल पावर है 2 इंटू है 5 पर पावर 3 और इसको ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि ऐसे सवाल जब ब्रैकेट रहे और इस पावर के ऊपर पावर रहे तो सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुना कर देना है। तो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट है, इसको हम रहने देते हैं। 5 के ऊपर पावर लिख देते हैं 3 दूना 6 और ये गुना है तो गुना रखेंगे 5 की पावर 3 और ये डिवाइड है तो डिवाइड और यहाँ 5 के ऊपर पावर हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम ये देखिए बेस समान है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इन दोनों को करेंगे गुना, ये हो जाएगा 5 के ऊपर पावर 6 और 3 9। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आधार अगर समान रहता है तो पावर जुट जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो पावर को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर गुना है। तो ये हो गया हमारा 9 और यहाँ पर ये ब्रैकेट चाहे तो खोल सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। डिवाइड हो गया 5 की पावर 6। इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए 5 की पावर 9 और डिवाइड बाय 5 की पावर 6। यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे हम। ठीक है, इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे ये होगा 5 की पावर 3। इधर राइट आंसर 5 की पावर कितना हो गया? 3। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 2 के पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सवाल नंबर 2 के पार्ट 3 को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ 25 के ऊपर पावर 5। तो अभी आपको इसको और सॉल्व करना है। देखिए आपको क्या बताए थे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं टुकड़ों में। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 और इसके पावर होल पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड दे करके 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। जब ये पावर के ऊपर पावर हो गया तो आपस में ये दोनों गुना हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 5 के ऊपर पावर 10, 5 के ऊपर पावर 10 और यहाँ पर हो जाएगा भाग 5 के ऊपर पावर 4। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर दोनों जगह बेस समान हो गया है, अब हम पावर को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ बीच में भाग का निशान है। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 आ गया 6, 5 की पावर 10 माइनस 4 आ गया 6 और इधर राइट आंसर। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 और 2 को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।